students, welcome to the English class. Today we are going to do our chapter number 1, that is The Lost Child, and this chapter is taken from your class 9th Movements book. And student, The Lost Child chapter is written by Mulk Raj Anand. मुल्क राज आनंद एक राइटर है जिन्होंने जो है द लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर राइट किया है। ठीक है स्टूडेंट, सो स्टूडेंट बेसिकली आपको इस चैप्टर के नेम से ही शो हो रहा है द लॉस्ट चाइल्ड मीन्स कोई बच्चा जो है वो गुम हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, एक बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत खुशी से मेले में जाता है। उससे जो है बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, मम्मा पापा को बोलता है मुझे टॉयज ले दो, मुझे ठीक है मुझे बलून्स ले दो, तो वो बहुत सारी चीजों को देखता है तो उसके पेरेंट्स जो है रिफ्यूज कर देते हैं, मना कर देते हैं। बट जब वही चीज उसे कोई और पर्सन दिलाता है, ठीक है, जो उसे चाहिए होती है, वो उसके लिए भी मना कर देता है। ऐसा क्यों? सो लेट्स रीड द चैप्टर, ओपन योर बुक, मूवमेंट्स, दिस बुक। The lost child. The child goes to a fair with his parents. एक बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ जाता है? फेयर में। फेयर मीन्स मेले में जाता है। He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. अब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। हम भी जब छोटे थे, ठीक है, मम्मी पापा हमें भी कहीं लेकर के जाते थे, हम भी तो कितना खुश होते थे ना, कितना मजा आता था। सेम ऐसे वो बच्चा जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश है, मेले में जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। ठीक है, एंड वो जो है वहाँ पे मेले में जो स्वीट्स मिलती हैं, जो टॉयज मिलती हैं, ठीक है, जो वहाँ डिस्प्ले हो रही होती है, उसे वो सब चीजें चाहिए होती हैं। बट his parents don't buy them for him. लेकिन उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसके लिए परचेज करके उसको नहीं देते। Why? Then does he refuse when someone else offers them to him? अब वो कह रहे हैं कि जब वही चीजें उसे किसी दूसरे पर्सन ने ऑफर करी, ठीक है, उस बच्चे को वही चीजें जो वो अपने पेरेंट्स से डिमांड कर रहा था, पेरेंट्स से मांग रहा था, उसके पेरेंट्स ने उसे नहीं लेकर के दी। बट जब वही चीज उसे किसी दूसरे पर्सन ने ऑफर करी, दूसरा पर्सन उसे लेकर के दे रहा था, उसने उस चीज के लिए मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? सो लेट्स रीड द फर्दर चैप्टर, वी विल नो। इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग होता है जब वो विंटर्स के बाद जो मॉनसून का मौसम आता है उसे बोला जाता है स्प्रिंग। फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेज एमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। अब वो कह रहे हैं ये जो है स्प्रिंग का फेस्टिवल था, स्प्रिंग का जो है त्योहार था। फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, नैरो लेन्स मतलब जो नैरो, जो सोड़ी गलियां होती हैं उसे बोला जाता है, ठीक है। एंड एलिस, एलिस में मतलब होता है अवे, राइट, एलिस। अवे, नैरो पैसेज वे बिटवीन और बिहाइंड बिल्डिंग। नैरो passage way between or behind building। between or behind building, that is called alleys। एलिस जो है एक बहुत ही नैरो, बहुत ही सोडा रास्ता होता है, कहाँ के? बिटवीन और बिहाइंड, बिल्डिंग्स के पीछे या बिल्डिंग्स के बीच में से जाने के लिए जो रास्ता होता है उसे बोला जाता है एलिस। ठीक है, सो नाउ सब लोग, अब वो कह रहे हैं कि हम लोग जो है
फेस्टिवल था, ठीक है। विंटरी शेक्स मतलब कम होती हुई सर्दी थी। मोस्टली जो स्प्रिंग का जब टाइम आता है, जो विंटर होती है वो एक तरह से खत्म ही हो जाती है, खत्म होने वाली होती है, ठीक है। हम जो है नैरो स्ट्रीक्स में से, गलियों में से निकलते हुए बहुत खुशी से जा रहे थे, ठीक है। Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. अब वो कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है पैदल जा रहे थे, ठीक है, कुछ लोग हॉर्स पर चढ़ करके जा रहे थे, कुछ लोग बुलक कार्ट जो होती है, ठीक है, बैलगाड़ी में जा रहे थे, और कुछ लोग जो है एक बैम्बू की भी बनी हुई होती है वहां से जा रहे थे, ठीक है। एंड वन लिटिल boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. Brimming होता है to be full of something. Brimming means to be full of something. Means किसी चीज से completely भरा हुआ. To be full of something. मीन्स किसी चीज से कम्प्लीटली भरा हुआ। अब वो बच्चा जो था वो कम्प्लीटली बहुत खुश था, बहुत ज्यादा खुश था कि हम मेले में जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा हंसते खेलते हुए वो अपने मम्मी पापा के बीच में उनका हाथ पकड़ते हुए जा रहा था। Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by toys in the shops that lined the way. Fascinated means होता है attract. Fascinated means attracted. अब वो बच्चा जो था वो जो है मेले में अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ते हुए जा रहा था। तो क्या हुआ, अब वो जो है उसके पैर, वो तो ऐसे जा रहा पहले से था, लेकिन उसका ध्यान पीछे की तरफ होता है। क्यों? पीछे क्या लगा हुआ है, वो जो रास्ते में टॉयज की शॉप आ रही है, स्वीट्स की शॉप आ रही है, वो उन्हें देखता हुआ जा रहा है, ठीक है। उसके पैर तो आगे बढ़ रहे हैं बट उसकी निगाहें जो है वो उन्हीं शॉप्स पर है, ठीक है। कम चाइल्ड कम, कॉल हिज पेरेंट्स। अब उसके पेरेंट्स बुला रहे हैं, कम चाइल्ड कम, बेटा जल्दी आओ, ठीक है। एज ही लेग बिहाइंड, अब वो जो है पीछे रह जाता है। कैसे रह जाता है? उन चीजों को देखने लग जाता है। वो जो टॉयज की शॉप्स हैं, ठीक है, वो जो लाइन पे टॉयज की शॉप्स लगी हुई है वो उसे अट्रैक्ट कर रही है। अब बच्चों को तो टॉयज बहुत ज्यादा पसंद होते हैं ना। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. Receding toys means अब उसके पेरेंट्स ने उसे बुलाया, अब उसकी टांगे तो आगे की तरफ बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स ने बुलाया, उनकी वो रिस्पेक्ट करता है, उसके लिए उसकी टांगे तो आगे बढ़ रही है, लेकिन उसका ध्यान ऐसे पीछे ही है। पीछे किसकी तरफ? टॉयज की तरफ। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. अब वो टॉयज लेना चाहता है, वो चीजें लेना तो चाहता है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से, वो बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स से डिमांड नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? वो कह रहा मुझे पता है मेरे पेरेंट्स को कुछ दिलवाना तो है नहीं, हर बार की तरह उन्होंने मुझे रिफ्यूज ही करना है, मुझे उन्होंने जो है मुझे हर चीज के लिए मना ही करना है। अब बच्चे का मन तो कर रहा है कि मैं जो है उन टॉयज को ले लूं, अपने मम्मी पापा को बोलूं कि मुझे टॉयज दिलवा दो, लेकिन वो बोल नहीं रहा। वो सोच रहा है कि क्या फायदा बोलने का, मुझे पता है मेरे पेरेंट्स ने तो मना ही करना, उन्होंने तो हाँ ही नहीं करनी। I want that toy, he repeated. He pleaded. Pleaded का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, right? Pleaded means request. ठीक है, pleaded means request. अब वो कह रहा बच्चा कि मुझे तो वो टॉय चाहिए, ठीक है। अब वो रिक्वेस्ट करता है, एट लास्ट उसे बोल ही दिया। His father looked at him red-eyed.
अब उसके फादर उसे ऐसे गुस्से से ऐसे लाल आंखें करके देखने लग गए। इन हिज फैमिलियर टिरेंट्स वे, जैसे वो देखते हैं, ठीक है। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सैड, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू। अब क्या हुआ, पापा ने तो मना कर दिया उसे दिलवाने के लिए, अब मम्मा होती है ना, मम्मा क्या कर रही है, उस बच्चे का ध्यान जो है वो वहां से हटा रही है। वो कह रही है बेटा होल्ड माय फिंगर, मेरी फिंगर पकड़ो और वो देखो वो चीज क्या है, ताकि उस बच्चे का ध्यान उस टॉय से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि मम्मा के दिल में तो प्यार आ जाता है ना, इसलिए वो अपने बच्चे को मना रही है, उसका ध्यान जो है वहां से हटा के दूसरी तरफ लगा रही है। वो कह रही है बेटा मेरी फिंगर पकड़ो और वो देखो, ठीक है। व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है, देखो। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। और वो क्या था, उसके सामने था मस्टर्ड फील्ड। मस्टर्ड फील्ड मीन्स सरसों का खेत, ठीक है। पेन लाइक, अब वो सरसों का खेत पे सब पे ऐसे येलो येलो से फ्लावर आ रखे थे, ठीक है। और वो येलो फ्लावर येलो होता है, थोड़ा पीले से जो फीका पीले जैसा रंग और थोड़ा सा फीका होता है येलो से। अब वो येलो फ्लावर सारे फील्ड में ऐसे फैले हुए थे कि ऐसे लग रहा था जैसे वो क्या है, गोल्ड मेल्ट कर रखा हो, किसी ने सोने को पिघला रखा हो। अब वो फील्ड जो था वो बहुत दूर दूर तक, बहुत माइल्स तक फैला हुआ था। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन बर्ड बस्टलिंग, बस्टलिंग होता है मूव समवेयर क्विकली, किसी जगह जल्दी मूव करना, राइट। बस्टलिंग मूव समवेयर क्विकली, मूव समवेयर somewhere quickly means किसी जगह पर जल्दी से मूव कर जाना, उसे बोला जाता है बस्टलिंग, ओके। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting का मतलब होता है move from one place to another, means एक प्लेस से दूसरी तरफ मूव करना। The flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers। अब वहां पे क्या है, ड्रैगन फ्लाइज जो है वो क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, इधर से उधर मूव कर रहे हैं। और जो ब्लैक बी है वो क्या कर रही है, ब्लैक बी है और बटरफ्लाई है वो क्या कर रही है, फूलों के ऊपर जा रही है, फूलों के ऊपर उनकी स्वीटनेस लेने के लिए, ठीक है। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। अब क्या कर रहा है, वो बच्चा जो है वो उनके पीछे पीछे भाग रहा है, वो बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए। वो क्या कर रही है, वो 2 मिनट के लिए किसी फ्लावर पे बैठती है रेस्ट करने के लिए। बच्चा जैसे उसे पकड़ने जाता वो एकदम से फ्लैटर करके उड़ जाती है वो, ठीक है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, बट जैसे वो उसे कैच करने जाता है वो क्या करती है, फ्लटरिंग करती है, अपने पंखों को फड़फड़ाती है और आसमान और एयर में उड़ जाती है। When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call, "Come child, come on the footpath." अब जैसे ही वो एकदम से उसे एक बटरफ्लाई को आराम पकड़ने ही वाला था, एकदम से उसकी मम्मा की साउंड आती है, "कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ, जल्दी आओ", ठीक है। He ran towards his parents gaily. Gaily means होता है happily, right? Gaily means happily. ओके, अब उसकी मम्मा बुलाती है, बेटा आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो क्या करता है, भागते भागते अपनी मम्मा के पास जाता है। Walked abreast of them for a while, being however soon left behind. फिर वो कुछ देर के लिए अपने मम्मी पापा के साथ चलता है, फिर थोड़ी देर में इधर उधर चीजें देखने लग जाता है, फिर वो अपने पेरेंट्स से पीछे रह जाता है।
attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अब वहां पर स्प्रिंग टाइम में क्या होता है कि अर्थ से भी ना स्मॉल स्मॉल से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी निकल करके आना स्टार्ट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अर्थ वॉर्म्स हो गए. ठीक है, अब वो बच्चा जो है अब वो चलते चलते नीचे देख रहा है, वो उसे स्मॉल स्मॉल से इंसेक्ट दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, अब वो उनको देख करके जो अभी अभी अपने नीचे से धरती में से निकले हैं, किसके लिए? वो सनशाइन लेने के लिए. ठीक है, अब वो जो है उनको देखता रहता है जिसकी वजह से फिर वो पीछे रह जाता है. कम चाइल्ड कम हिज पेरेंट्स called from the shade of a grove where they had seated themselves. Shade of a grove means group of trees under they sat, जिसके नीचे वो बैठे हुए हैं. ठीक है, अब क्या हुआ? फिर उसके पेरेंट्स बुला देते, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे जल्दी आओ. और वो कहाँ पर बैठे हुए हैं? वो जो ट्रीज के शेड के नीचे बैठे हुए हैं. एक वेल भी है वहां पे, वेल की एज पर मीन्स कुएं के किनारे पर, और ट्रीज की शेड के नीचे बैठे हुए. ही रैन टुवर्ड्स देम, बच्चा फिर अपने पेरेंट्स की तरफ भागा जाता है. अ शोवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स. अब जैसे ही बच्चा वहां एंटर करता है ग्रोव की तरफ, ग्रोव क्या है? ग्रुप ऑफ ट्रीज की तरफ एंटर करता है, तो होता क्या है? फ्लावर्स उसके ऊपर से फ्लावर्स गिर जाते हैं उसके ऊपर. फिर वो फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, फिर वो उन फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है. फिर बच्चा भूल जाता है अपने पेरेंट्स को. He began to gather the raining petals in his hand. अब वो जो फ्लावर्स गिरते हैं ना, अब वो क्या करता है? उनकी पेटल्स को अपने हैंड से कलेक्ट करने लग जाता है. ठीक है, बट लू ही हर्ड द कूइंग ऑफ डॉग्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स. अब उसको ना डॉग्स की, डॉग क्या होता है? बेसिकली एक व्हाइट कलर का बर्ड होता है, उससे बोला जाता है डॉग. अब उसे डॉग की आवाज सुनाई देती है. जैसे ही उसे डॉग की आवाज सुनाई देती है, ठीक है, वो बट लू मीन्स और क्या? ही हर्ड द कूइंग ऑफ डॉग्स. जैसे वो डॉग्स की कू करने की आवाज सुनाई देती है, फिर वो अपने पेरेंट्स की तरफ भाग जाता है और चिल्लाता है द डॉग. ठीक है, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स. अब डॉग की आवाज सुनते ही वो क्या करता है? वो जो पेटल्स कलेक्ट कर रहा होता है उनको वहीं छोड़ करके उसके हाथ से गिर जाते हैं, और वो कहाँ चला जाता है? अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है. कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड. फिर उसके पेरेंट्स बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, जल्दी आओ बेटा. हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड capers round the banyan tree and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. अब वो क्या करते हैं? वो अपने बच्चे को बुलाते हैं. ठीक है, अब वो जो है बैनियन ट्री वगैरह हैं, उनके बीच में से ना एक रास्ता जा रहा है. विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड. मस्टर्ड फील्ड में वहां पर जो ट्रीज भी हैं और उनके बीच में से जो एक रास्ता जा रहा है. जो रास्ता किसकी तरफ जाता है? डायरेक्ट फेयर की तरफ जाता है, मेले की तरफ जाता है. ठीक है, अब वो मेले की तरफ जाने लग रहे हैं. एज दे नियर्ड द विलेज the child could see many other footpaths full of throngs. Full of throngs means crowd of people. Full of throngs means crowd of people. Crowd of people, full of throngs, crowd of people. As he neared the village, जैसे ही वो उस विलेज के पास में आते हैं, ठीक है, अब बच्चे को जो है और भी ज्यादा फुटपाथ ऐसे दूर से दिखाई देने लग जाते हैं, जो बिल्कुल कंप्लीटली क्राउड ऑफ पीपल मतलब लोगों से भरे हुए हैं. कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world
he was entering. अब जैसे ही वो वहां से मस्टर्ड फील्ड के बीच में से निकल के जा रहे थे, दूर से बच्चे को बहुत सारे ऐसे फुटपाथ दिखाई दे जाते हैं। वो देखता है कि वहाँ बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ भी है। एक तरफ वो थोड़ा क्या होता है, उसे जाने की बहुत इच्छा भी होती है, वो उस चीज की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहा होता है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा हैरान भी हो रहा होता है। ठीक है, अ स्वीट मीट। अब उसे लगता है कि मैं पता नहीं कौन से कंफ्यूजन ऑफ द वर्ड ही वाज एंटरिंग, कौन से कंफ्यूजिंग वर्ड में एंटर करने जा रहा हूँ। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड। अब एक स्वीट मीट सेलर है, मतलब मिठाई बेचने वाला है, वो बोल रहा है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, मतलब फेयर के एंट्रेंस के कॉर्नर पे ही जो है एक स्वीट मीट है, जहां पर क्या है, गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, बर्फी है, जलेबी है। ठीक है, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड क्राउड पास्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट। और बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रखी है उस मिठाई वाले काउंटर के पास। ठीक है, और वहां पर जो है बहुत से कलर की स्वीट्स हैं, लाइक डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। और जो किससे डेकोरेट हो रखी हैं, सिल्वर से, और किससे, सिल्वर शीट से और गोल्डन शीट से। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी। अब बच्चे की आंखें ऐसे और माउथ ऐसे आ करके खुला रह जाता है, बिकॉज उसके मुंह में जो है मिठाई को देख करके पानी आ जाता है। ठीक है, बर्फी के लिए दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, बिकॉज बर्फी उस बच्चे की क्या है, फेवरेट स्वीट है। आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड। मर्मर्ड का मतलब होता है अपने आप से ही कुछ कहना, वो अपने आप से ही कहता है अरे यार आई वॉन्ट दैट स्वीट, मुझे वो स्वीट चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ले मतलब होता है रिक्वेस्ट, PLEA, किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट फॉर समथिंग। ठीक है, रिक्वेस्ट करना किसी चीज के लिए। अब उसे पता है कि मैं बोलूंगा किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे मना ही करना है। वुड नॉट बी हीटेड, वो नहीं मानेंगे, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। उसके पेरेंट्स कहेंगे मिठाइयों को देख के ये लालची हो गया, इसके मुंह में पानी आ गया। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। बिना वो अपने पेरेंट्स को कुछ कहे, उनकी कोई बात सुने, वो सीधा आगे की तरफ बढ़ जाता है। अ फ्लावर सेलर हॉग। अब एक फ्लावर सेलर होता है, फूल बेचने वाला। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड होता है माला, ठीक है, गुलमोहर के फूलों की माला। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अब तो बोल रहे हैं अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड irresistibly drawn, ठीक है, he went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured. अब वो बच्चा देख करके फिर वो फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे ही वो फ्लावर की बास्केट की तरफ जाता है, फिर वो अपने आप से कहता है आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो जो है फूलों की माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स, बट वो अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से जानता है। ठीक है, his parents would refuse to buy him those flowers. उसके पेरेंट्स उन फ्लावर्स को बाय करने के लिए मना करेंगे ही करेंगे, because they would say that they were cheap. वो बोलेंगे ये तो बहुत ही चीप है, बहुत बेकार है। ठीक है, so without waiting for an answer he moved on. बिना अपने पेरेंट्स को बोले, उनका आंसर सुने, वो आगे की तरफ बच्चा बढ़ जाता है। A man stood holding a pole with yellow. अब एक मैन है जो पोल ऐसे डंडा सा लेकर के खड़ा है, होल्ड करके खड़ा है, किसके, और ऊपर क्या है, येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल बलून्स है ऊपर, होते हैं ना बलून वाला, देखा है ना, वो डंडे के ऊपर ऐसे बलून्स लटका रहे होते हैं और वो फ्लाई कर रहे होते हैं ऐसे एयर में। ठीक है, द चाइल्ड वाज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स। अब बच्चा फिर उन बलून्स की तरफ ऐसे अट्रैक्ट हो जाता है देख करके, उनके प्यारे प्यारे से सिल्की से कलर देख करके। ही वाज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोजेस देम ऑल। अब उसे फिर इच्छा होती है
डिजायर होती है किसी चीज की इच्छा कि मैं उन सबको ले लूं। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स, बट वो अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से जानता है कि मेरे पेरेंट्स तो मुझे कुछ ले करके ही नहीं देंगे। ठीक है, वेल नोन हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से, वो बोलेंगे ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉय, कि तू बहुत छोटा था जब तू ऐसे ऐसे टॉय से खेला करता था। ठीक है, सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, फिर वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. अब क्या होता है, अब एक स्नेक चार्मर मतलब वो जो सपेरा जिसे बोलते हैं, वो जो सांप लेकर के आते हैं। ठीक है, stood playing a flute, अब वो बांसुरी बजा रहा है। ठीक है, snake which coiled itself in a basket, जिसमें वो बास्केट में वो जो टोकरी में कॉइल होता है, ऐसे राउंड राउंड करके स्नेक जो है खुद से बैठा हुआ है। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक अ नेक ऑफ अ स्वान, और उस स्नेक की नेक कैसी ऐसी है जैसे हंस की नहीं होती, हंस की नेक की तरह दिखाई दे रही। स्वान मीन्स हंस। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, अब वो जो बांसुरी बजा रहा है, वो जो उसका म्यूजिक है, वो बच्चे के कानों में जा रहा है और वो बच्चे को बहुत अच्छा लग रहा है। The child went towards the snake charmer, फिर वो स्नेक चार्मर के पास जाता है। But knowing his parents had forbidden होता है to not allowing something, right? To not allow something, forbidden, to not allow something. To not allow something. ठीक है, किसी चीज के लिए अलाउ, उसे पता है उसके पेरेंट्स जो है इस चीज के लिए भी उसे अलाउ नहीं करेंगे। हिम टू हियर सच कर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीड फर्दर, उसे पता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे मना कर रखा है ऐसे गंदा गंदा म्यूजिक सुनने के लिए, इसलिए वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, अब वो आगे की तरफ देखते देखते इतने बड़े बड़े राउंड क्या है, झूले हैं। men, women, children carried away in a reeling motion, reeling motion मतलब round very quickly in circular motion, round reeling motion, reeling motion, round very quickly in a circle. ठीक है, सर्कल में ऐसे गोल गोल राउंड करने वाले जो ऊपर नीचे जाते हैं वो झूले नहीं है, वो झूले हैं वहां पर। ठीक है, she and cried the big dizzy laughter, उसने देखा कि बच्चे men, women, children सब झूले झूल रहे हैं और वो चिल्ला रहे हैं, खुश हो रहे हैं। The child watched them intently and then he made a bold request, बच्चा उन्हें बहुत ऐसे ध्यान से देखता है, फिर वो रिक्वेस्ट करता है मम्मा से, पापा से। I want to go on the round about, please father, mother, मुझे वहाँ झूले पे जाना है, प्लीज। फादर को भी कहता है, मदर को भी कहता है। ठीक है, वो ऐसे बोलता है, अपने आप को कहता है I want that round about, प्लीज फादर, प्लीज मदर। ठीक है, अब फिर कोई रिप्लाई नहीं आता। He turned to look at, फिर वो ऐसे टर्न होकर पीछे मुड़ता है अपने पेरेंट्स को देखने के लिए। they were not there, उसके पेरेंट्स वहां होते ही नहीं है। ahead of him, ठीक है, अब उसके पेरेंट्स कहीं आगे चले गए होते हैं। he turned to look on either side, वो इधर उधर दोनों साइड पर देखता है। they were not there, वो वहां भी नहीं होते। he looked behind, वो अपने पीछे भी दूर देखता है कि कहीं पीछे तो नहीं रह गए, वहां भी नहीं होते। there was no sign of them, और वो नहीं होते। so students, today we have done the half chapter line by line, some line by line, ठीक है, reading of the lost child
and the remaining half chapter we will do in our next part 2 of the lost child. So students, till then, bye, take care.